हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है सुरेंद्र मैथ 4.0 के यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, आरपीएफ परीक्षा 2019 में जो हुई थी 15 तारीख 2019 का ये सेकंड पाली का पेपर है, जिसका जीएस का पार्ट हम लोग करने वाले हैं। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से क्या अंडमान की जनजाति नहीं है? तो ये हो जाएगा बोंदा, ये जारवा, ओंग, सेंटिनल, ये अंडमान की जनजाति है और ये बोंदा जनजाति नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। बोंदा प्रमुख रूप से अगर देखा जाए तो ये उड़ीसा में निवास करने वाली जनजाति है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 2। 1928 में छात्रों का पहला अखिल बंगाल सम्मेलन किसकी अध्यक्षता में हुआ? तो ये हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। 1928 में छात्रों का पहला अखिल बंगाल सम्मेलन जवाहरलाल नेहरू की अध्यक्षता में हुआ था। ध्यातव्य है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के वर्ष 1929 में लाहौर में हुए अधिवेशन की अध्यक्षता भी जवाहरलाल नेहरू ने की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। वह कौन सा प्लास्टिक है जो एक बार ढलने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है? तो ये हो जाएगा थर्मोसेटिंग प्लास्टिक। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक ऐसा प्लास्टिक है जो एक बार ढलने के बाद गर्म करके नरम नहीं किया जा सकता है। एपॉक्सी रेजिन, मेलामाइन, फॉर्मेल्डिहाइड आदि थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के उदाहरण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है, द वुड्स डिस्पैच के निर्देशों के परिणाम स्वरूप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में विश्वविद्यालय कब स्थापित किए गए? तो ये हो जाएगा 1857। द वुड्स डिस्पैच के निर्देशों के परिणाम स्वरूप कलकत्ता, बॉम्बे और मद्रास में 1857 ईस्वी में विश्वविद्यालय स्थापित किए गए थे। द वुड्स डिस्पैच 1854 ईस्वी में आया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है, गरीबों को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो ये हो जाएगा अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। गरीबों को समान न्याय और मुक्त कानूनी सहायता प्रदान करने का प्रावधान भारतीय संविधान के नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुच्छेद 39A के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, कौन सा वृक्ष बोरियल वन का हिस्सा है? तो ये हो जाएगा प्रेसरल। जो प्रेसरल इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। यह एक कोड़धारी वृक्ष है जो बोरियल वन का हिस्सा है। उत्तरी अमेरिका में टैगा वनों को बोरियल वन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। नाभिक में स्थित छोटी गोलाकार संरचना कहलाती है? तो ये न्यूक्लियोलस केंद्रिका कहलाती है। यह प्रोटीन, डीएनए तथा आरएनए के साथ बनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 है, हाथी गुफा शिलालेख किस गुफा में पाया जाता है? तो ये हो जाएगा उदयगिर गुफा में पाया जाता है। हाथी गुफा शिलालेख उदयगिरी गुफा उड़ीसा में पाया जाता है। इसे कलिंग शासक खारवेल ने उत्कीर्ण करवाया था। खारवेल जैन धर्म का अनुयायी था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9। मध्यांतर को छोड़कर कबड्डी मैच की अवधि क्या है? तो ये हो जाएगा 40 मिनट। मध्यांतर को छोड़कर कबड्डी मैच की अवधि 40 मिनट होती है। कबड्डी के मैच में प्रत्येक टीम में 7 खिलाड़ी होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। पॉवर्टी एंड फेमिन्स पुस्तक खालिस्तान द्वारा लिखी गई है। ये लिखी गई है अमर्त्य सेन, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। पॉवर्टी एंड फेमिन्स पुस्तक प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन द्वारा लिखी गई है। अमर्त्य सेन को वर्ष 1998 में अर्थशास्त्र के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 11। एक समतल दर्पण में प्रतिबिंब खालिस्तान के दौरान बनता है? तो ये हो जाएगा पार्श्व उत्क्रमण। क्वेश्चन नंबर 12। शुष्क क्षेत्रों में निम्नलिखित में से किस फसल की खेती की जाती है? तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा दलहन हो जाएगा। दलहन फसल की खेती शुष्क क्षेत्रों में की जाती है। दलहन फसलों को अधिक जल की आवश्यकता नहीं होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13।
खो खो के खेल का मैदान होता है तो ये आयताकार होता है। खो खो के खेल का मैदान आयताकार होता है। खो खो खेल में बहुत कम उपकरण की आवश्यकता होती है। इस खेल में प्रत्येक टीम में 9 खिलाड़ी मैदान में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, विश्व का प्रमुख मैंगनीज उत्पादक देश कौन सा है? तो ये हो जाएगा दक्षिण अफ्रीका। उपयुक्त विकल्पों में दक्षिण अफ्रीका प्रमुख मैंगनीज उत्पादक देश है, जबकि भारत में मध्य प्रदेश राज्य इसका सबसे बड़ा उत्पादक है। इसका प्रमुख अयस्क पाइरोलुसाइट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से कौन सी महासागरीय धारा हिंदू महासागर क्षेत्र में पाई जाती है? तो ये डी ऑप्शन हो जाएगा, अगुल हास धारा। अगुल हास धारा हिंद महासागर क्षेत्र में पाई जाती है। यह धारा अफ्रीका महाद्वीप के दक्षिण पूर्वी तट के समांतर चलती है। यह एक गर्म जल धारा है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 16, किसी फसल की विशुद्ध किस्म प्राप्त करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है? तो ये हो जाएगा सोल क्रॉपिंग। किसी फसल का विशुद्ध किस्म प्राप्त करने के लिए सोल क्रॉपिंग प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। किसी खेत में एक समय में केवल एक ही फसल उगाना सोल क्रॉपिंग एकल खेती कहलाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 17 है, भारतीय संविधान में 9वें अनुसूची किस संवैधानिक संशोधन अधिनियम के द्वारा जोड़ी गई? ये हो जाएगा पहला संविधान संशोधन अधिनियम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खुदाई खिदमतगार भगवान के सेवक इसे बोलते हैं। आंदोलन खालिस्तान के नेतृत्व में आयोजित किया गया था। तो ये हो जाएगा खान अब्दुल गफ्फार खान, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। खान अब्दुल गफ्फार खान को सीमांत गांधी कहते हैं। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19, किस शहर को भारत की झींगे की राजधानी कहा जाता है? तो ये हो जाएगा नेल्लोर। नेल्लोर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 20, निम्नलिखित में से किस राज्य में सड़कों का घनत्व सबसे अधिक है? ये हो जाएगा केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये जो केरल की राजधानी की बात करें तो ये तिरुअनंतपुरम में है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी TISCO की स्थापना खालिस्तान में हुई थी। तो ये हो जाएगा 1907 में हुई थी। क्वेश्चन नंबर 22 है, प्रसिद्ध पटोला साड़ी मौलिक रूप से किस राज्य से है? तो ये हो जाएगा गुजरात राज्य से। ये आमतौर पर रेशम से बनाई जाती है, ये भी आप याद कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 23, पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा असम के सिलचर से निम्नलिखित में से किस शहर का एक सिरा जुड़ा हुआ है? तो ये हो जाएगा पोरबंदर से जुड़ा हुआ है। पूर्व पश्चिम गलियारे द्वारा असम के सिलचर से गुजरात के पोरबंदर का एक सिरा जुड़ा हुआ है, जिसकी लंबाई लगभग 3300 किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है? तो ये हो जाएगा प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष प्रधानमंत्री होता है। नीति आयोग की स्थापना 1 जनवरी 2015 में योजना आयोग के स्थान पर हुई थी। पहले नीति आयोग का जो नाम था योजना आयोग था, अब उसको जो है 1 जनवरी 2015 से नीति आयोग कर दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 25, हिंदू मंदिरों में पर्वत की चोटी की समान आकृति क्या दर्शाती है? तो ये हो जाएगा शिखर दर्शाती है। भारत में मंदिर निर्माण की 3 शैलियाँ हैं। पहली हो गई नागर शैली, दूसरी है द्रविड़ शैली, तीसरी है बेसर शैली। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 26, भारत के महान्यायवादी खालिस्तान द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। ये राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। महान्यायवादी राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत अपना पद धारण करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्वेश्चन नंबर 27, निम्नलिखित में से कौन सा जल खेल वाटर स्पोर्ट है? तो ये कैनोइंग इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कैनोइंग में एक डोंगी को एक ब्लेड वाले पैडल
से पैडल करना शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 28। आईसीसी क्रिकेट ओडीआई विश्व कप आमतौर पर हर खालिस्तान साल में होता है, तो ये हो जाएगा 4 साल में होता है। वर्ष 2023 में यह विश्व कप भारत में आयोजित हुआ। ऑस्ट्रेलिया विजेता जबकि भारत उपविजेता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 29। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित कर किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए सहमत हुई, तो ये हो जाएगा दूसरा। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी शामिल हुए थे, दूसरे सम्मेलन में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर सैयद अहमद खान ने निम्नलिखित में से किस संस्थान की स्थापना की, तो ये करेक्ट आंसर हो जाएगा मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना। सर सैयद अहमद खान ने 1875 ईस्वी में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की थी। सर सैयद अहमद खान 19वीं शताब्दी के सबसे प्रसिद्ध मुस्लिम सुधारवादी और दार्शनिक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 31। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में कौन कर सकता है, ये हो जाएगा भारत के मुख्य न्यायाधीश। संविधान के अनुच्छेद 127(1) के अनुसार उच्च न्यायालय के न्यायाधीश की नियुक्ति अस्थायी अवधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के तदर्थ न्यायाधीश के रूप में भारत के मुख्य न्यायाधीश द्वारा राष्ट्रपति के पूर्व सहमति तथा संबंध उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श के पश्चात की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 32। निम्नलिखित में से किस शासक ने लाहौर में शालीमार बाग का निर्माण किया, तो ये हो जाएगा शाहजहां ने। यह बाग यूनेस्को की विश्व धरोहर स्थल में शामिल है। शालीमार बाग ये लाहौर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 33। भारतीय संविधान की राज्य सूची में निम्नलिखित में से कौन सा एक शामिल नहीं है, तो जो राज्य जो सूची में शामिल नहीं है वो है रक्षा, भूमि, पुलिस, कृषि, ये राज्य सूची में शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 34। लकड़ी के गुदे के रासायनिक उपचार द्वारा प्राप्त कृत्रिम रेशम फाइबर कौन सा है, ये हो जाएगा रियान। नेक्स्ट क्वेश्चन, यह एक दोस्तों अर्ध सिंथेटिक फाइबर है, ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा। निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रपति की ओर से भारत की आकस्मिकता निधि की देखरेख करता है, ये हो जाएगा वित्त सचिव। वित्त सचिव राष्ट्रपति की ओर से भारत की आकस्मिकता निधि की देखरेख करता है। आकस्मिक निधि का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद 267 में किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 36। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ व्यापार करने के लिए विलियम हॉकिंस को शाही अनुमति प्राप्त करने के लिए किसके दरबार में भेजा गया था, तो ये हो जाएगा जहांगीर, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1608 ईस्वी में इंग्लैंड के साथ व्यापार करने के लिए विलियम हॉकिंस को शाही अनुमति प्राप्त करने के लिए मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 37। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु है, ये हो जाएगा 25 वर्ष है। लोकसभा की सदस्यता के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष है। लोकसभा द्विसदनीय संसद का निचला सदन है। लोकसभा के सभी सदस्य जनता द्वारा निर्वाचित होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 38। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत खालिस्तान से लिया गया था, तो ये हो जाएगा सोवियत संघ से लिया गया है। भारत के संविधान में पंचवर्षीय योजना का सिद्धांत सोवियत संघ से लिया गया है। पंचवर्षीय योजनाएं केंद्रीकृत और एकीकृत राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम है। भारत में प्रथम पंचवर्षीय योजना वर्ष 1951 में शुरू की गई थी, जो मुख्य रूप से प्राथमिक क्षेत्र के विकास पर केंद्रित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा रासायनिक नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है,
ये हो जाएगा सल्फ्यूरिक एसिड। सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4 नीले लिटमस को पेपर को लाल कर देता है। सल्फ्यूरिक एसिड पानी में घुलनशील है और पानी में घुलने पर गर्मी छोड़ता है। क्वेश्चन नंबर 40, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? तो ये हो जाएगा होंगो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की वार्षिक ऑडिट रिपोर्ट यानी लेखा परीक्षक प्रतिवेदन की जांच निम्नलिखित में से किस समिति द्वारा की जाती है? तो ये हो जाएगा लोक लेखा समिति द्वारा। ध्यातव्य है कि लोक लेखा समिति में कुल 22 सदस्य होते हैं। तो ये भी आप नोट डाउन कर लीजिएगा कि लोक लेखा समिति में कितने सदस्य होते हैं? तो 22 सदस्य होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस न्याय अधिकार के तहत सर्वोच्च न्यायालय 2 या 2 से अधिक राज्यों के बीच विवादों का प्रावधान करता है? तो ये हो जाएगा मूल न्यायाधिकार। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अनुच्छेद 131 के अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय के आरंभिक आधिकारिता का वर्णन किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, इंटरनेशनल बैंक फॉर रिकंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट खालिस्तान के रूप में लोकप्रिय है। ये हो जाएगा विश्व बैंक के रूप में लोकप्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 44, जब कोई खिलाड़ी फ्री किक में विपक्षी दल के खिलाफ सीधे गोल करता है तो उसे कहा जाता है? तो ये डायरेक्ट फ्री किक कहा जाता है। उसे डायरेक्ट फ्री किक कहते हैं। या फुटबॉल के खेल से संबंधित है। तो ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि फ्री किक किससे संबंधित है? तो ये फुटबॉल से संबंधित है। 5 नंबर क्वेश्चन है 45, तारों का वह समूह क्या कहलाता है जिसे किसी निश्चित आकार के रूप में पहचाना जा सके? ये हो जाएगा तारामंडल। तारों का समूह जिसे किसी निश्चित आकार के रूप में पहचाना जा सकता है तारामंडल कहलाता है। सबसे बड़ा तारामंडल हाइड्रा है। ये भी आपका इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है। सबसे बड़ा तारामंडल क्या है? तो हाइड्रा है। क्वेश्चन नंबर 46, अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष कौन होता है? तो हो जाएगा ऑप्शन सी, लोकसभा अध्यक्ष होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसमें जो इम्पोर्टेंट फैक्ट है, अंतर संसदीय समूह का पदेन अध्यक्ष लोकसभा अध्यक्ष होता है। लोकसभा अध्यक्ष लोकसभा के सत्रों की अध्यक्षता करता है और सदन के कामकाज का संचालन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 47, जुआरी नदी के मुहाने पर कौन सा बंदरगाह स्थित है? तो हो जाएगा मोरमुगाओ। यह भारत के गोवा राज्य में स्थित है। यह एक प्राकृतिक बंदरगाह है। ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 है, किस ग्रह के उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है? ये हो जाएगा बृहस्पति। प्रश्नकाल में बृहस्पति ग्रह के पास उपग्रहों की संख्या सबसे अधिक है। वर्तमान समय में शनि ग्रह के पास सबसे अधिक उपग्रह हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा गया? तो ये हो जाएगा नेताजी सुभाष चंद्र बोस। पटियाला में राष्ट्रीय खेल संस्थान का नाम नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर रखा गया। यह भारतीय खेल प्राधिकरण SAI का शैक्षणिक संस्थान है। नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है, पारिस्थितिकी की वह कौन सी शाखा है जिसमें जीवों की केवल एक विशेष प्रकार की प्रजाति का अध्ययन किया जाता है? तो ये हो जाएगा स्वपारिस्थितिकी। पारिस्थितिकी की स्वपारिस्थितिकी शाखा में जीवों की केवल एक विशेष प्रकार की प्रजाति का अध्ययन किया जाता है। पारिस्थितिकी शब्द का आविष्कार जर्मन वैज्ञानिक अर्नस्ट हाइकेल ने किया था। तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने जो है RPF का जो प्रीवियस ईयर का जो है GS का पार्ट हम लोगों ने कर लिया है। अगर दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई हो या हेल्पफुल लगी हो तो आप जो है चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा और लाइक कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, जिससे जो है हमारे सारे नोटिफिकेशन आप तक मिलते रहें। तो दोस्तों फिर मिलते हैं
स्टूडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।